जय श्री कृष्ण। दो कुआरी दो ब्याहता, दो विधवा दो बांझ, ये आठों प्यारी लगें जब जब होवे सांझ। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है और क्या है इसका तात्पर्य। तो यह एक पौराणिक पहेली है जो बताती है हमें जीवन का फलसफा। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग इन्हीं पहेलियों को बुझाकर अपना मनोरंजन तो करते ही थे, साथ ही छोटी छोटी तुकबंदियों से जीवन के फलसफे को भी कह जाया करते थे। तो आइए आज के वीडियो में इसी पहेली को बूझते हैं और जानते हैं इसमें छिपे गहरे अर्थ को। तो यह मान्यता है और सत्य भी कि जब व्यक्ति के जीवन की सांझ होने लगती है, अर्थात जब बुढ़ापा नजदीक होता है, तब प्रत्येक पुरुष को इन 8 स्त्रियों से प्रेम हो जाता है, या कह सकते हैं कि ये 8 नारी स्वरूप उसे अत्यधिक भाने लगते हैं। इनमें 2 कुंवारी कन्याएं, 2 विवाहिता स्त्रियां, 2 विधवा स्त्रियां व 2 बांझ औरतें होती हैं। ये घर की होती हैं अथवा बाहर की, लौकिक होती है या पारलौकिक, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृष्ण चक्षु को सब्सक्राइब करके एक लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बात आती है सर्वप्रथम 2 कुंवारी कन्याओं की, जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जीवन की सांझ में, अर्थात बुढ़ापे की ओर अग्रसर व्यक्ति को उसकी नातन और उसकी नवासी अत्यधिक अपनी ओर आकर्षित करती है। बेटे की बेटी तथा बेटी की बेटी दोनों ही व्यक्ति को अपने मोहपाश में जकड़ लेती हैं। उनके बचपन की अटखेलियां, उनके द्वारा किए गए कार्य तथा जिम्मेदारी की भावना एवं अपने दादा और नाना के प्रति प्रेम के कारण, उनके द्वारा किए गए निस्वार्थ प्रेम के कारण व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित होने लगता है। वह लाख चाहकर भी इनके मोहपाश से स्वयं को छुड़ा नहीं पाता है। वह चाहता है कि उसके जीते जी यह यूं ही हंसती और मुस्कुराती रहे तथा उसके जीते जी ही इन दोनों का विवाह भी हो जाए। तो ये वे 2 कुंवारी कन्याएं बताई गई हैं जिनके प्रति व्यक्ति की आसक्ति मरते दम तक बनी रहती है और इनके मोहपाश से व्यक्ति स्वयं को छुड़ा नहीं पाता है। दूसरे स्थान 2 विवाहिता स्त्रियों को दिया गया है। विवाहिता स्त्रियां व्यक्ति की पुत्री तथा पुत्रवधू होती हैं। पुत्री तथा पुत्रवधू के प्रति व्यक्ति का मोह अत्यधिक बढ़ने लगता है। वह चाहता है कि उसके जीते जी इन दोनों को ही कभी कोई तकलीफ ना आए। किसी भी प्रकार का रोग, व्याधि, किसी भी प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक परेशानियों से वह इन दोनों को ही बचाना चाहता है। साथ ही वह चाहता है कि उसके सामने ही पुत्री तथा पुत्रवधू दोनों ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। इनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आए। तो ये 2 विवाहिता स्त्रियां हैं जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं तथा व्यक्ति के मोह को बढ़ाती चली जाती हैं। व्यक्ति यह जानते हुए भी कि यह उसके जीवन का अंतिम पड़ाव है, फिर भी वह अपनी पुत्री तथा पुत्रवधू के प्रति तथा उनके परिवार के प्रति अपने मोह को त्याग नहीं पाता और नित्य इन दोनों के ही परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करता है। साथ ही उन्हें संसार के प्रत्येक कष्ट से बचा कर रखना चाहता है और यहीं प्रदर्शित होता है उनका इन 2 विवाहिता स्त्रियों के प्रति मोह तथा आसक्ति। तीसरा स्थान 2 विधवा स्त्रियों को दिया गया है। यह तथ्य कुछ आपको आश्चर्यचकित करने वाला हो सकता है। 2 विधवा स्त्रियों में व्यक्ति के शत्रु की पत्नियों को माना जाता है, जिसमें पहली विधवा स्त्री उसके स्वयं के शत्रु की पत्नी तथा दूसरी विधवा स्त्री उसके पुत्र के शत्रु की पत्नी होती है। इन दोनों ही विधवा स्त्रियों को देखकर व्यक्ति का मन आह्लादित होता है। उसे प्रसन्नता होती है कि उसके जीते जी ही उसके शत्रु का नाश हो गया और उसकी पत्नी विधवा है। इन दोनों विधवा स्त्रियों को देखकर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है तथा अपने पुत्र के भी जीवन को सुरक्षित मानता है। इसलिए अपने शत्रु की पत्नियों को विधवा देखकर व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होता है और वह दोनों स्त्रियां व्यक्ति को अत्यंत प्यारी लगती हैं। अब अंतिम बात आती है, अंतिम 2 स्त्रियां जिन्हें बांझ के रूप में स्वीकारा गया है। यह बांझ का जो शब्द है वह कुछ आध्यात्मिक या पारलौकिक शब्द हम इसे कह सकते हैं। बांझ में इसे बंध्या स्त्री से नहीं माना गया है। यहाँ माया और तृष्णा इन दोनों को ही बंध्या माना जाता है। हमारे शास्त्र यह मानते हैं कि माया और तृष्णा दोनों ही बांझ हैं, अर्थात इन्हें बंध्या के रूप में माना जाता है। जो एक स्त्री
लिंग वाचक होने के बाद भी अपने भीतर से कुछ भी पैदा नहीं करती हैं, अर्थात एक उर्वरक गुण इनके भीतर नहीं होता है। माया अपने भीतर व्यक्ति को फंसा तो लेती है, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देती है, वरन उसका सब कुछ छीन लेती है। यही हाल तृष्णा का भी बताते हैं। व्यक्ति तृष्णा के पीछे ताउम्र भागता रहता है, लेकिन अंत में उसे किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। तो दो बंध्या स्त्रियों के रूप में इसे एक पारलौकिक स्त्री मानते हुए माया और तृष्णा का रूप दिया गया है। इनके प्रति जीवन की सांझ में व्यक्ति की आसक्ति अधिक बढ़ती जाती है। माया के प्रति भी व्यक्ति की भावना कुछ इस प्रकार रहती है कि जितना अधिक धन बढ़ेगा उतना ही मेरी पीढ़ियों को, आने वाली मेरी संतति को आराम होगा, आनंद होगा। तो व्यक्ति अंतिम दिवस तक, जीवन के अंतिम दिवस तक माया के पीछे भागता रहता है और अंत में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो माया को एक बंध्या नारी का स्वरूप देकर व्यक्ति की आसक्ति उसमें बताई गई है। यही हाल व्यक्ति की तृष्णा का है। वह किसी भी प्रकार की प्यास हो, वह जीवन जीने की लालसा हो, वह अपनी संतति के लिए और अधिक इकट्ठा करने की लालसा हो, अपने जीवन में और कुछ जो भी रह गया है अथवा छूट गया है उसको प्राप्त करने की जो लालसा है, वह जीवन के अंतिम दिवस तक व्यक्ति के शरीर से या व्यक्ति के हृदय से नहीं जाती है। तो तृष्णा, जिसे भी बंध्या माना गया है, उसके प्रति भी व्यक्ति की आसक्ति बनी रहती है। तो इस प्रकार ये 8 वे स्त्रियां बताई गई हैं जो व्यक्ति के अंतिम पड़ाव में भी व्यक्ति को अपनी ओर निरंतर आसक्त करते रहती हैं। तो इस प्रकार 2 कुंवारी कन्याओं के रूप में व्यक्ति की नवासी और नातन तथा 2 ब्याहता स्त्री के रूप में व्यक्ति की पुत्री तथा पुत्रवधू, 2 विधवा स्त्रियों के रूप में व्यक्ति की तथा उसके पुत्र के शत्रु की पत्नियां तथा बांझ के रूप में तृष्णा और माया का स्वरूप देकर ये पौराणिक पहेली हमें कहीं ना कहीं जीवन का फलसफा, जीवन का वह सार बताती है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए तथा मोह में आसक्त करने वाली इन 8 स्त्री के स्वरूपों से व्यक्ति को निरंतर ईश्वर के भजन पूजन में लगकर इनसे दूर रहने के, दूर होते जाने के प्रयास अपने जीवन में करते रहने चाहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।